गोरखपुर में एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। भाजपा विधायक महेंद्र पाल सिंह के भाई भोलेंद्र पाल सिंह ने फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके ओएसडी और जिले के एक विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो अब उन्हें भारी पड़ रही है। भोलेंद्र पिपराइच से लगातार दूसरी बार चुने गए विधायक महेंद्र पाल सिंह के सगे भाई हैं। पोस्ट के बाद उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर छापेमारी जारी है। सबसे पहले 29 अगस्त की रात को साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद रामगढ़ ताल और पिपराइच थाने में भी मामले दर्ज किए गए। रात में पिपराइच थाना क्षेत्र के बेला कांटा स्थित भोलेंद्र के ईंट भट्टे पर एसडीएम सदर दीपक गुप्ता, आबकारी विभाग की टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारा। यहाँ भोलेंद्र तो नहीं मिले, लेकिन जांच में कई अनियमितताएं सामने आई। कच्ची शराब बनाने के सबूत मिले, भारी मात्रा में लहन बरामद किया गया और कुछ कच्ची शराब भी पाई गई। आबकारी विभाग अब इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। पिपराइच थाने में आबकारी इंस्पेक्टर की तहरीर पर केस दर्ज होने की प्रक्रिया चल रही है। यह चौथा मुकदमा होगा जो 2 दिनों के भीतर भोलेंद्र पर दर्ज होगा। जांच में यह भी पता चला है कि भोलेंद्र का ईंट भट्टा अवैध रूप से चल रहा था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित कई विभागों से जरूरी क्लियरेंस नहीं लिया गया। एसडीएम सदर ने इसकी रिपोर्ट तैयार कर डीएम के माध्यम से शासन को भेजने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि जल्द ही भट्टे को सील कर दिया जाएगा। छापेमारी के दौरान भट्टे पर 3 ट्रैक्टर और 2 ट्राली बरामद हुई, जिनका इस्तेमाल कृषि कार्य के बजाय व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। इन वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीज कर दिया गया। भोलेंद्र की तलाश में क्राइम ब्रांच समेत कई थानों की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन देर रात तक उनका लोकेशन नहीं मिल सका। उनके घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। इस घटना से भोलेंद्र का पूरा साम्राज्य एक ही झटके में तबाह होता नजर आ रहा। वह ईंट भट्टा जिस पर जांच एजेंसियां जाने से कतराती थी, अब एक साथ सभी विभागों के निशाने पर हैं। विधायक महेंद्र पाल सिंह ईंट भट्टा निर्माता समिति के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 22 वर्षों से वे और उनके भाई अलग अलग रहते हैं और उनका कोई लेना देना भाई से नहीं है। उन्हें इस कृत्य की जानकारी भी नहीं थी। अब जानते हैं कि एफआईआर कहां-कहां दर्ज हुई। गोरखपुर में भोलेंद्र पर 3 थानों में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। गुरुवार रात की गई फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी और उनके ओएसडी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। परिवार ने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। पहली एफआईआर साइबर थाने में मीडिया सेल के कांस्टेबल राम बोध ने दर्ज कराई। तहरीर में कहा गया है कि इस पोस्ट से भाजपा समर्थकों में गुस्सा है और सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। यहाँ बीएनएस की धारा 353(1)(c) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया। रामगढ़ ताल थाने में भरवलिया बुजुर्ग के संजीव कुमार त्रिपाठी ने तहरीर दी, जिसमें कहा गया कि पोस्ट से समाज में घृणा फैल रही है और अप्रिय घटना हो सकती है। यहाँ बीएनएस की धारा 353(2) और आईटी एक्ट की धारा 67(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पिपराइच थाने में बेलवा चौराहे के गंगेश तिवारी ने तहरीर दी और बीएनएस की धारा 352, 353(2) में केस दर्ज हुआ है। इस घटना की जड़ें गोलघर की उस जमीन से जुड़ी हैं जो चर्चा में है। सैंथवार समाज में आक्रोश की बात कही जा रही है और पिपराइच विधायक का परिवार भी इसी समाज से है। भोलेंद्र ने मुख्य पोस्ट में स्वर्गीय केदार सिंह के परिवार से बंगला खाली कराने पर आपत्ति जताई थी और हंगामा होने की चेतावनी दी थी। कमेंट में सीएम, ओएसडी और स्थानीय विधायक पर अभद्र टिप्पणी की गई। सबसे पहले साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। चर्चा है कि शनिवार को भी एक पोस्ट आई थी, लेकिन वह फेसबुक पर नजर नहीं आई और इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। यह मामला सोशल मीडिया की ताकत और उसके दुरुपयोग को दर्शाता है, जहां एक पोस्ट ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। जांच जारी है और आगे क्या क्या होता है यह देखना बाकी है।